नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर पर। आज हम आपको एक महान भारतीय महिला के जीवन के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने साहस और सेवा के माध्यम से भारतीय इतिहास में अमर छाप छोड़ी। यह कहानी है अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन परिचय। अहिल्याबाई का जन्म चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, उसे आज वर्तमान अहिल्यानगर के नाम से जानते हैं, के जामखेड़ में पड़ता है। पिता माणकोजी शिंदे धनगर जो क्षेत्र के पाटील थे, वह धनगर समाज से थे। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, वह सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नत्थु चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंतराव फण से न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। योगदान। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र, अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही, मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता दर एवं समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहाँ था, जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंतहीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया, वह चिरस्मरणीय है। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव होता चला आता है। अहिल्याबाई जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई, तो ग्राम उपदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाए। मतभेद उनके मंदिर निर्माण और अन्य धर्म कार्यों के महत्व के विषय में मतभेद है। इन कार्यों में अहिल्याबाई ने अंधाधुंध खर्च किया और सेना नए ढंग पर संगठित नहीं की। तुकोजी होलकर की सेना को उत्तरी अभियानों में अर्थ संकट सहना पड़ा। कहीं कहीं यह आरोप भी है, इन मंदिरों को हिंदू धर्म की बाहरी चौकियां बतलाया है। तुकोजीराव होलकर के पास 12 लाख रुपए थे, जब वह अहिल्याबाई से रुपए की मांग पर मांग कर रहा था और संसार को दिखलाता था कि रुपए पैसे से तंग हूँ। फिर इसमें अहिल्याबाई का दोष क्या था? हिंदुओं के लिए धर्म की भावना सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रही है। अहिल्याबाई ने उसी का उपयोग किया। तत्कालीन अंधविश्वासों और रूढ़ियों का वर्णन उपन्यास में आया है। इनमें से एक विश्वास था मांधता के निकट नर्मदा तीर स्थित खड़ी पहाड़ी से कूदकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राणत्याग, आत्महत्या कर डालना। विचारधाराएं। अहिल्याबाई के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला।
सेनापति के रूप में मल्हार राव के भाई बंदो में तुकोजी राव होलकर एक विश्वास पात्र युवक थे। मल्हार राव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। वैसे तो उम्र में तुकोजी राव होलकर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थी। राज्य के कागजों में जहाँ कहीं उनका उल्लेख आता है, वहाँ तथा मुहरों में भी खानन ड ओज ईसुत तुकोजी होलकर इस प्रकार कहा गया है। मृत्यु, राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। देश में स्थान स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में अध्याय मौजूद हैं। चूँकि अहिल्याबाई होलकर को एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे, इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई हैं और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं भी चलाया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड सरकार की ओर से भी चलाई जा रही है, जो अहिल्याबाई होलकर को पूर्ण सम्मान देती है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी पालन योजना के तहत उत्तराखंड के बेरोजगार बीपीएल राशन कार्ड धारकों, महिलाओं व आर्थिक 6 के रूप से कमजोर लोगों को बकरी पालन यूनिट के निर्माण के लिए भारी अनुदान राशि प्रदान की जाती है। लगभग 1 लाख रुपए की इस यूनिट के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 91,770 रुपए सरकारी सहायता रूप में अहिल्याबाई होलकर के लाभार्थी को प्राप्त होते हैं। वीडियो समापन। आपके लिए अहिल्याबाई होलकर भारत की महान रानी का यह वीडियो खत्म होता है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में महान साहस, नेतृत्व और सेवा का परिचय दिया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और समर्पण से हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और समाज को सुधार सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो, तो कृपया हमें अपनी राय और सुझाव दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो